मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में परिणाम के बाद अब जीत और हार के कारणों की समीक्षा शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में रहे। 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी और 9 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिली। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़, ग्वालियर, चंबल अंचल की सीटों पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ के परिणाम सिंधिया की साख के साथ भी जुड़े हुए थे। यहाँ की सीटों में बहुजन समाजवादी पार्टी गेम चेंजर के रूप में साबित हुई। वही उपचुनाव परिणाम के बाद जारी वोटों के आंकड़े के अनुसार करीब 6 ऐसी सीटें थी जहां बसपा के प्रदर्शन का प्रभाव जीत हार पर पड़ा। हालांकि इनमें से बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। आंकड़ों के मुताबिक पोहरी सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस से ज्यादा यानी कि 48,737 वोट मिले। यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र धाकड़ की जीत हुई और दूसरे नंबर पर बसपा उम्मीदवार कैलाश कुशवाहा रहे। इसके बाद कई सीटों पर बसपा ने बीजेपी या कांग्रेस उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ दिया। 4 सीटों पर कांग्रेस तो 2 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ। बता दें, उपचुनाव में बसपा ने 5 सीटों पर 5 अंकों में वोट हासिल किए। इनमें से 2 सीटों पर 40,000 से ज्यादा वोट बसपा को मिले। उपचुनाव के दौरान सीट पर बसपा उम्मीदवार सोने राम कुशवाहा को 47,881 वोट मिले, जबकि मुरैना सीट से बसपा प्रत्याशी राम प्रकाश रजौरिया को 45,388 वोट मिले। इसके अलावा 2 सीटों पर बसपा उम्मीदवारों को 20,000 से ज्यादा वोट मिले। इनमें मेहगवां में बसपा उम्मीदवार योगेश नरवारिया को 21,960 वोट और मल्हार सीट से अखंड प्रताप सिंह को 20,424 वोट मिले। वही दिमनी से बसपा प्रत्याशी को 10,235 वोट मिले। इन सीटों पर चुनाव परिणाम प्रभावित करने में बसपा प्रत्याशियों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इनमें से ज्यादातर सीटें सिंधिया का गढ़, ग्वालियर, चंबल अंचल की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।